क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का सेट बी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 9 दिसंबर के लिए मैं आपको कुछ खास ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दूंगी जो 75 में से आपको 70 अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न और सेट बी भी आप कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है ब्रिटिश राज्य का गहना थी, तो इसका आंसर आएगा हथकड़ियां। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। चौथा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो इसका आंसर रहेगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। पांचवा है आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं वाक्य के रचना के आधार पर। छठा मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता बाढ़ का पानी, ये क्या था? मृत्यु का तरल दूत था। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है काली तू रजनी भी डेडेस शासन की करनी भी काली, तो इसका आंसर काली रहेगा। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और कामयानी एक डेडेस है, तो क्या है? महाकाव्य है। अब चलिए हमारा चौथा रिक्त स्थान भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका चौथा रिक्त स्थान, डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह थी, तो कैसी जगह थी? खतरे की। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के डेडेस प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। छठा है हम हाथी पे डेडेस ना जित बाया करते हम पे बेल, तो क्या नहीं? हल आएगा इसका आंसर। तीसरा जो प्रश्न है सही जोड़ी आपको उसमें बनानी है। पहली है लह लह पालक, तो इसका आएगा मह मह धमनिया। दूसरा है 24 मात्राओं का छंद, तो इसकी जोड़ी रहेगी दोहा। तीसरा है डाडे, तो डाडे का रहेगा आपका तिब्बत। चौथा है झुरी का साला, तो इसका आंसर रहेगा गया। और पांचवा है मात्र ही भर, तो ये क्या है? निपात शब्द है। छठा है रीढ़ की हड्डी, तो इसकी जोड़ी रहेगी जगदीश चंद्र माथुर। तो आप भरोसा रखें, एक एक प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट है। 3 सेटों के माध्यम से मैं आपको जो प्रश्न दूंगी वही आपके एग्जाम में रहेंगे, केवल आप कंप्लीट अच्छे से करते चले। तो ये चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं, तो ये सत्य बात है आपकी। दूसरा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये असत्य रहेगा। तीसरा है हीरा और मोती गया के बेल थे, तो ये भी असत्य है। चौथा है सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो ये असत्य रहेगा। पांचवा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो ये असत्य है। छठा है रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं। पहला है ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है? हथकड़ियां। दूसरा है बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। तीसरा है सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। पांचवा है पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। पांचवा है ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा करना। छठा है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो इस जल प्राय में इनकी रचना है आपके पाठ्यक्रम में। और छठा प्रश्न है भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सातवां है ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। आठवां है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ये आपका 9वां है रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। और ये आपका 10वां है आ वाला कालंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। और बी है पीपर पात शरीरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। और 11वें में रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। 12वां है जीवनी की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसमें करनी है।
13वां है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, और ये इसका अथवा है आपका। 14वां प्रश्न है आपका, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट करना है। और राहुल सत्कृत्यानन की भाषा शैली की विशेषता बतानी है, और लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताना है। 17वां है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखकों के प्रयास का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 18वां जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। तो भरोसा रखें 3 सेटों को आप पढ़ के जाएं एग्जाम में। ये यहाँ पे इसका अथवा है आपका ये, और ये आपका 19वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद करना है आपको। और ये 21वां प्रश्न है जिसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर आपको करना है। और ये यहाँ पे इसका अथवा है ये। और ये 23वें प्रश्न में आपको एक निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। पिछले वीडियो में सेट ए मैंने आपको बताया है और इस वीडियो में सेट बी मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में सेट सी मैं आपको बताऊंगी, तो कंप्लीट जरूर करें।